कि गेस्ट का चेकआउट का बिल बनाने के बाद उस बिल के अमाउंट को चेंज ना कर सके, साथ में रूम सर्विस भी मेंटेन हो। तो बिल्कुल आप सही वीडियो में हैं। इस वीडियो में मैं आपको होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का एक अच्छा डेमो देने वाला हूं, जो कि रूम जी नाम से सॉफ्टवेयर आता है। रूम जी होटल मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पीएमएस है। इसमें आप कंप्लीट तरीके से अपना पूरा होटल का, रिसॉर्ट का बिजनेस मेंटेन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं लाइव दिखाऊंगा कि कैसे चेक इन करना है, कैसे चेकआउट करना है, कैसे रूम डैशबोर्ड मेंटेन कर होता है, कैसे आपके जो फ्यूचर की या एडवांस बुकिंग है वो कैसे मेंटेन की जा सकती है, साथ में रूम सर्विस कैसे दोगे, आपने जो खाने का बिल वगैरह रहता है, खाने का आइटम आप उनको देते हैं, कस्टमर को देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक कैसे इनवॉइस में ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे और आपका कोई भी खाने का जो बिल है वो छूटेगा नहीं। साथ में एफएनबी की रिपोर्ट, लिक्कर की रिपोर्ट, अगर आपके रेस्टोरेंट में बार है या कुछ ऐसा है तो आप पूरा लिक्कर की रिपोर्ट कैसे मेंटेन करेंगे, साथ में दिन भर के जो एक्सपेंस है उनको कैसे आप एंट्री करेंगे, आपका जो बैंक एंट्री है वो कैसे एंट्री करेंगे, और कस्टमर का जो पेमेंट है, जैसे कोई 10,000 का बिल बना तो उसमें से 2,000 कैश दिया, 3,000 रुपये क्रेडिट किया, 2,000 रुपये फोन पे किया, तो जब मल्टीपल पेमेंट करता है तो उसकी पेमेंट का हिसाब कैसे रखेंगे। साथ ही साथ अगर कोई गेस्ट चाहता है कि ऑनलाइन दूर से कहीं से वो आपके रूम को बुक कर पाए तो उसको एक लिंक कैसे देना है, बिल बनते ही कैसे आपको पता चल पाएगा व्हाट्सएप के माध्यम से कि आपका कोई बिल बन चुका है, कस्टमर को भी एक व्हाट्सएप जाएगा। अगर कोई कस्टमर या ऑपरेटर आपका बिल डिलीट करता है तो वो भी आपको दिखेगा। साथ ही आप अपने रूम की फोटो वगैरह लगा सकते हैं। तो ऐसे ढेरों चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखना है। आपका जो होटल मैनेजमेंट का जो बिजनेस है, होटल है, रिजॉर्ट है, गेस्ट हाउस है, वो बहुत अच्छे तरीके से इस सॉफ्टवेयर में कवर किया जा सकता है। हाफ पेज, फुल पेज की सभी तरह की रिपोर्ट रहती हैं। बिल में आपका लोगो, इनवॉइस, क्यूआर कोड के में जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो सब कुछ कस्टमाइजेबल है, जैसा आप चाहो वो चेंज कर सकते हो। और यह आपका जो बिजनेस है वो बिल्कुल आसान कर देगा। मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर है, मोबाइल से, पीसी से, सभी डिवाइसेस से चलता है। वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक देखना है। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इसको इम्प्लीमेंट करके अपने होटल बिजनेस में यूज कर सकते हैं। आप अपना जो भी गेस्ट हाउस है, रिसोर्ट है, उसमें यूज कर सकते हैं। तो आपको कहीं भी कुछ भी क्वेरी आए हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर को परचेज करने के लिए भी हमें कॉल कर सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इसका कंप्लीट डेमो। Data houses the RP software solution. दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपको अगर इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और भी सारे वीडियोस देखना चाहते हो कि कैसे बाकी सारे ऑप्शन यूज किए जाते हैं, इन सब ऑप्शंस का क्या मतलब होता है, ठीक है, इसमें बुकिंग, चेक इन, चेकआउट कैसे करें, रूम की सारी रिपोर्ट्स कैसे देखें, तो आप यह सॉफ्टवेयर के पूरी प्लेलिस्ट हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। यहाँ से जाकर के आप सॉफ्टवेयर के सारे जो वीडियोस हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, सारी प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो बारी बारी देख सकते हो। इससे आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कंप्लीट ट्रेनिंग मिल जाएगी और आपकी सारी क्वेरी खत्म हो जाएंगी। अगर फिर भी आपको कुछ क्वेरी रहती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से रूम को शिफ्ट किया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि आपका एक रूम आपने चेक इन किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 101 लगाया आपने, 102 लगाया, कुछ भी आपने रूम को लगाया, ठीक है। अब क्या करते हैं, मान लीजिए ये जैसे 101 लगा है, 103 लगा है, तो आपको कोई भी रूम लगा देता हूँ। पहले मैं प्रैक्टिकली मान लीजिए 103 लगा के दिखाता हूँ। पहले ऐसे यहाँ पे जाओगे, फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट है, यहाँ पे कोई नाम आपने डाला है ना, अर्जुन, यहाँ पे डाला नाम और ये गेस्ट के नाम से लगा है कोई रूम। देखिए पहले से जो गेस्ट होते हैं अपने सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाते हैं, और अगर आपके नए गेस्ट हैं तो आप नए गेस्ट की एंट्री कर सकते हो, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक रूम लगा हुआ है जो कि हमने दिया है उनको 103 में, ठीक है। सिंपल हमने इसको सेव किया। अब सेव करते ही क्या हुआ, ये रूम लग चुका है, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद उन्होंने बोला कि भाई हमें 103 रूम लगा है और हमें 103 से आप हमें कोई दूसरा रूम दे दीजिए, ये रूम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, या कि हमें कुछ तरह की प्रॉब्लम है या हम कुछ अपग्रेड करना चाहते हैं। तब आप क्या करोगे, इस रूम को एडिट करोगे। एडिट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये एडमिनिस्ट्रेटर को रहता है ऑप्शन, सिर्फ वही इसको एडिट कर सकता है। एंट्री में जाएंगे, रूम में जाएंगे, चेक इन में जाएंगे, तो चेक इन में देखिए जितने भी रूम लगे हुए हैं आपके, है ना, एक अर्जुन के नाम से लगा है, एक अज्जू के नाम से लगा हुआ है, तो हमें अर्जुन वाले को 103 को शिफ्ट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे
पेन के निशान में क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर इसकी क्यूटी बन चुकी है, मतलब अगर इसका खाने का कुछ रूम सर्विस हो चुका है, तो फिर आप उसको शिफ्ट नहीं कर सकते, उसका पहले बिल जनरेट करना होगा, देन उसके बाद आप उसको शिफ्ट कर सकते हो। और अगर इसका क्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं है, क्यूटी मतलब खाने का कुछ भी आइटम नहीं लिया इनने, नॉर्मली इनको शिफ्ट करना, तो आप शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। तो उसको कैसे शिफ्ट करेंगे, देखिए हमने जब खोला, इसको डबल क्लिक किया, एडिट किया, तो बाय डिफॉल्ट ये 204 में पहले से टिक रहता है ना, और वो सबसे नीचे ऑप्शन आता है 103 का इसमें लगा हुआ है, 103 में डिलक्स में ये रूम लगा हुआ है ना। अब हमें इसको चेंज करना है, तो डिलक्स से मान लीजिए मुझे स्टैंडर्ड रूम में ले जाना है, या एग्जीक्यूटिव में ले जाना है, या कि फिर कोई दूसरे रूम में ले जाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, पहले इसमें से टिक हटाऊंगा, और जिस रूम पे मुझे ले जाना है ना, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया। जनरली क्या होता है, डिलक्स है तो डिलक्स में ही जाएगा, है ना, तो हम डिलक्स में ले जाएंगे। मगर मान लीजिए फिर भी अगर स्टैंडर्ड रूम में जा रहे हो तो स्टैंडर्ड रूम में भी ले जा सकते हो इसको। बट अगर ऐसा आप करते हो, मतलब रूम की कैटेगरी अगर आप चेंज करते हो, तो आपको यहाँ पे टैरिफ भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। वो 2500 का था डिलक्स, अब स्टैंडर्ड रूम जो है वो 2000 का है, तो आपने 2000 में डाल देना है, ठीक है। और अगर आप टैरिफ चेंज नहीं करते हो, तो नॉर्मली आप कुछ भी नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक वहां पे 2500 लिखा रहेगा, आपको बस सिंपल सेव कर देना है। तो हमने यहाँ पे रूम चेंज किया, और यहाँ पर जा करके उसको, अगर दोबारा कुछ एडवांस वगैरह आया है, तो हम कैश एडवांस अगर हमने लिया था उनसे, यहाँ पे डाल देंगे वापस से कि भाई हमने पहले से 1000 रुपये एडवांस लिया था, तो 1000 रुपये एडवांस डाल दिया, और यहाँ पर के सेव में क्लिक कर देंगे। जैसे आप सेव में क्लिक करोगे, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, 103 में थे तो इसलिए वो गंदा हो चुका था, तो इसलिए ऑटोमेटिक ये डर्टी हो गया। और ये 103 के जो गेस्ट हैं, वो अब यहाँ पे ये रूम नंबर 1 में यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं, अर्जुन, है ना। देखिए इस तरीके से हमने सक्सेसफुली एक रूम के जो गेस्ट हैं दूसरे रूम में हमने शिफ्ट कर चुके हैं, जिससे हमें बिलिंग करने में, मैनेजमेंट करने में आसानी रहेगी। और कोई भी रूम जब हम चाहें तब शिफ्ट कर सकते हैं, बट शर्त ये है कि उसकी क्यूटी ना बनी हो, क्यूटी पेंडिंग ना हो। क्यूटी पेंडिंग होगी तो क्या होगा कि भाई आपकी जब क्यूटी पेंडिंग है और आप रूम शिफ्ट कर रहे हो, तो वो क्यूटी लॉस हो जाएंगी। आपको ये कैसे पता चलेगा कि किस क्यूटी का क्या है। तो उस क्यूटी के लिए आपको पहले उन रूम को फूड बिल बनाना होगा, देन उसके बाद आपको उसको शिफ्ट करना होगा, ठीक है। और अगर आपके उस रूम में फूड बिल पेंडिंग है, तो फूड बिल को पहले आपको सेटल करना पड़ेगा, तो दूसरे रूम में या कैश में, फिर उसके बाद आप उसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं कि भाई आपका नुकसान ना हो, कभी ऐसा ना हो कि किसी ने मान लीजिए 101 में खाना खाया, है ना, और सीधा रूम शिफ्ट करवा लिया कि 105 में मैं शिफ्ट कर दो, तो 101 की क्यूटीज आपकी उड़ जाए, आपका वो कहीं रिकॉर्ड में ना रहे। तो इस तरह की गलतियां ना हो, इसलिए कुछ रिस्ट्रिक्शन भी दिए गए हैं, और आपको ये चीजें समझनी चाहिए, ठीक है। और इस तरह के और भी चीजों के बारे में हमने पूरा डिस्कशन किया है कि बुकिंग कैसे देखना है, रिपोर्ट्स कैसे देखना है, रेस्टोरेंट में रूम सर्विस कैसे देनी है, आपको रेस्टोरेंट की कैसे एंट्री करनी है। तो ये सब सारी चीजों के बारे में डिटेल्स अगर आपको समझना हो, तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट है, आप एक बार इनको वीडियो को देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।